Hello friends, welcome to the new chapter economics, chapter 2 sectors of the Indian economy. So there are three sectors of Indian economy which we will cover in this chapter, and the topic today we will study is sectors of Indian economic activities. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेक्टर्स कौन कौन से हमको पढ़ने हैं, नीचे कई सारे आप देखेंगे डायग्राम बने हुए हैं, चार्ट, हाँ डायग्राम बने हुए हैं जो किसी ना किसी एक्टिविटी को दिखा रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं इसमें लोग, है ना। तो लेट अस लुक एट द पिक्चर, यू विल फाइंड दैट द पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स, तो किसी चीज़ में सामान को प्रोड्यूस करते हुए दिख रहे हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ ईंटें बना रहे हैं, है ना। सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, कई में सर्विसेज देते हुए दिख रहे हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक। जब हम लोग बोल भी रहे हैं ना, ये बात कर भी रहे हैं, उस समय भी ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हमारे आसपास कहीं ना कहीं चल रही होती है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटी, तो हम इनको कैसे समझ सकते हैं। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू ग्रुप देम, classify them using importance criterion. These groups are also called sectors. तो ये कौन सा काम कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ किस वर्क में, किस ग्रुप में आती हैं, तो हमने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिए हैं वेरियस, है ना। और इस एक्टिविटीज़ को अलग क्राइटेरिया के हिसाब से उसमें क्लासीफाई कर दिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन के हिसाब से क्लासीफाई कर दिया है, और इसी ग्रुप्स को हम लोग सेक्टर्स कहते हैं। तो हमको यहाँ पे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ना है। सो देर आर बेसिकली थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हम थ्री सेक्टर्स यहाँ पे जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ऑलरेडी आप लोग इसको 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। ठीक, देर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्स। ठीक, टेक फॉर एग्जाम्पल्स द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। तो कई सारी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक, तो जिस सेक्टर से हमको डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स मिलता है उसको हम लोगों ने पहली कैटेगरी बना दी है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। ऊपर कई डायग्राम्स में देखेंगे तो कॉटन कल्टिवेशन हो रहा है। टेक इट टेक प्लेस विद इन द क्रॉप सेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट। वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन द नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेनली हम लोग यहाँ पे नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक, पूरी तरीके से तो नहीं बट मेनली करते हैं, जैसे धूप है, क्लाइमेट है, रेनफॉल है। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग किसके ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज नेचुरल प्रोडक्ट। इसीलिए कॉटन जो प्रोड्यूस होता है ये एक तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट है। इट इज़ नेचुरली प्रोडक्ट, इट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, जैसे डेयरी है तो इसमें भी क्या है, वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर। फॉडर मतलब चारा, तो चारे के लिए, जानवरों के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, उसके बाद ही ये डेयरी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जब मिल्क आएगा। द प्रोडक्ट हेयर मिल्क ऑल्सो इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओट्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये नेचुरल अपने तरीके से बनते हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर के लिए यहाँ पे सीधा सीधा लिख लीजिएगा, लिखा भी हुआ है, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कोई गुड बनाते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर में चला जाता है। तो कहने का मतलब प्राइमरी सेक्टर के लिए जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो नेचुरली मिल रहा है हमको, उसमें हमारा रोल बहुत कम है, इसीलिए उसको प्राइमरी कहा गया। लिखा है ना, वाई प्राइमरी। इसको प्राइमरी क्यों कहा जाता है? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। जो भी सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे ये पेपर है, चाहे ये लैपटॉप है, चाहे ये डायरी है ना, चाहे ये डायरी है, तो जो भी सामान हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसका जो रॉ मटेरियल है या बेस मटेरियल है वो हमको नेचुरली मिला है, इसीलिए यहीं से मिलता है, इसीलिए हम इसको प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे बेस प्रोडक्ट नेचुरल मिल रहा है। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर। ज़्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट्स जिनकी हम बात करते हैं वो एग्रीकल्चर से ही मिलता है, इसीलिए, और जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, इसीलिए सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स भी कहते हैं। तो 3 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्राइमरी सेक्टर। द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स। एग्रीकल्चर से ज़्यादातर मिलता है और उससे रिलेटेड जैसे डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री हो गया। क्लियर? तो पहला हमारा सेक्टर बनता है सेकंड, प्राइमरी सेक्टर। तो हमने पढ़ा जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है हमने उसको कुछ मेन क्राइटेरियंस के हिसाब से हम लोगों ने उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहला जिसमें प्राइमरी है। प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बेस प्रोडक्ट हमको जो है वो नेचर से मिलता है, नेचुरली मिलता है। दूसरा सेक्टर जो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, इसमें
ऊपर वाले टॉपिक में तो तब भी कुछ नया आपको पता चला होगा प्राइमरी सेक्टर में जो आपने पढ़ा है पहले, लेकिन इस सेक्टर में द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स द एक्टिविटी इन विच द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म्स थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो सेकेंड सेक्टर जो होता है बेसिकली इंडस्ट्रीज होता है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज किया जाता है प्रोडक्ट्स में, तो वेयर द फाइनल प्रोडक्ट इज डेवलप फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स, तो इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी कहते हैं। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का ये दूसरा स्टेप माना जाता है क्योंकि जो भी सेकेंडरी सेक्टर के लिए इनपुट चाहिए होता है वो हमको प्राइमरी सेक्टर से ही मिलता है, इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्टर का सेकेंड स्टेप माना जाता है। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। तो जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे ये फ़ोन है, चाहे लैपटॉप है, चाहे कैमरा है, चाहे डायरी है, ये सारी चीज़ें हमको नेचर से नहीं मिली है, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करा है, चेंज करा है, मैन्युफैक्चर करा है एसेंशियल गुड्स में जो हमारे लिए ज़रूरी है। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप, एट और होम। ये घर पे हो सकता है, वर्कशॉप में हो सकता है, फैक्ट्रीज में किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, है ना, फ्रॉम द प्लांट स्पिन यार्न वीव क्लोथ यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल वी मेक अ शुगर और गुड़। तो देखेंगे कॉटन से हम लोग वीव करते हैं, उसको स्पिन करते हैं, है ना, यान मतलब धागा होता है, और फिर जाके कपड़ा वेव किया जाता है, वेव मतलब बुना जाता है, कपड़े को बुना जाता है, तब हम कपड़े को यूज़ करते हैं। शुगर केन को एज ए रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जा सकता है और ये शुगर और गुड़ के लिए भी रॉ मटेरियल का काम करता है। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, अर्थ मतलब मिट्टी को हम लोग ईंट में कन्वर्ट करते हैं घर बनाने के लिए। सिंस द सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री दैट केम अप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा आ जाता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है उसके फाइनल प्रोडक्ट में, नेचुरल रिसोर्स को चेंज किया जाता है उसके फाइनल प्रोडक्ट में। तो दूसरा टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। तो पहला वाला में बार बार 3 क्वेश्चंस याद रखिएगा। टेक व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। ठीक, कोई भी सेक्टर पूछा जाएगा तो ये 3 चीज़ें बतानी है विद एग्जाम्पल। ठीक, तो ये लिख लीजिएगा व्हाट आर द 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और आप तीनों को अलग अलग समझाते हुए उसका बताएंगे पहले, फिर उसका व्हाट इज बताएंगे। ठीक, why it is or फिर other name or example. After the primary and the secondary sector there is a third category of activities that falls under territory sector. ठीक, तो जितने भी हमारे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी या तो टेरिटरी। तो प्राइमरी में कौन सी आती है हमने देख ली, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। सेकेंडरी में हम लोगों ने देख लिया जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, और उसके अलावा जितने भी एक्टिविटीज़ आती हैं वो आपका टेरिटरी सेक्टर में आता है। ठीक, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अबव टू, ये दोनों ऊपर से अलग हैं। ठीक, दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर। ये जो टेरिटरी सेक्टर है ये प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप करने के लिए डेवलप करने का काम करता है और बढ़ाने का काम करता है। दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर इन द एड और द सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, ना यहाँ पे कोई गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो सेक्टर है ये प्रोडक्शन सेक्टर को और प्रोडक्शन सेक्टर को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, या उससे प्रोडक्शन सेक्टर को बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और द सेकेंडरी सेक्टर would need to be transported by the trucks, trains and then sold in the wholesale and retail shops. At this time it may necessary to store these godowns. तो ये सारे अलग अलग एक्टिविटी है, सामान बनने से लेके आपके इस्तेमाल करने तक बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेन्स हैं, ट्रक्स हैं, उसको स्टोर करना रिटेल शॉप्स में, फिर उसके बाद शॉप्स में, फिर नेसेसरी गोडाउंस चाहिए उनको स्टोर करने के लिए। तो ये सारे आपका सर्विस सेक्टर्स में ही आते हैं। वी ऑल्सो may need to talk about other ओवर द टेलीफोन और सेंड लेटर्स कम्युनिकेशन, ये और सारे हैं। ठीक, यहाँ पे पूरी लिस्ट बना लेंगे सर आपका टेरिटरी सेक्टर की, कौन कौन से वर्क इसमें आते हैं, सारे वर्क उसमें बना लेंगे। ठीक, आपका बोरो मनी फ्रॉम बैंकिंग हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया। ठीक, प्रोडक्शन ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड ओवर सम एग्जांपल टेरिटरी। सिंस द एक्टिविटीज जनरेट सर्विस रेदर देन गुड्स, यहाँ पे सर्विस जनरेट की जाती है बजाय गुड्स के प्रोडक्शन के, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो फिर सेम क्वेश्चन, व्हाट इज टेरिटरी सेक्टर, व्हाई इट इज कॉल्ड टेरिटरी सेक्टर, एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टेरिटरी सेक्टर, दैट इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ऑल्सो
इंक्लूड्स सम एसेंशियल सर्विस। अब सर्विस सेक्टर्स उसी को कहा जाता है, इसमें कुछ अलग अलग और भी नई सारी इंक्लूड हो गई हैं। देखिए पहले से लेके अब तक में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, चेंजेस आ गए, इसलिए सर्विस सेक्टर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, तो क्या क्या इसमें बढ़ा है ऊपर तो बता ही दिया। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गुड्स को डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं करती बट इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। जैसे एग्जांपल वी रिक्वायर टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। आप कहेंगे इसका क्या रोल है सर्विस सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, ये सारे भी सर्विस सेक्टर्स में आते हैं। ठीक मैंने बताया ना, उन दोनों को छोड़ के जितनी भी एक्टिविटीज़ गई, प्रोडक्शन को छोड़ के, नेचुरल रिसोर्स के एक्टिविटीज़ को छोड़ के जितनी भी एक्टिविटीज़ गई वो सारी आपकी सर्विस सेक्टर में आ जाती हैं। ठीक, एडमिनिस्ट एंड अकाउंटिंग वर्क्स इन रीसेंट टाइम सर्टन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन। अब जब से ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT आया है तो और सारे इंटरनेट कैफ़े हो गए, ATMs हो गए, कॉल सेंटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई। ठीक, ये भी बन गया। तो ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स को जनरेट करता है ना। चाहे आप देखेंगे डॉक्टर्स हो गए, है ना, टीचर्स हो गए, ये किसको जनरेट कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स को, है ना। वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन को प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारी लाइफ को फिजिबल और इजी करने के लिए कॉबलर्स, लॉयर्स, बार्बर्स, है ना, ये सारे लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम डेवलपमेंट कर सकें या हम डेवलपमेंट की फील्ड में कुछ कर सकें। तो कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट करने के लिए ये सेक्टर है, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ बेची नहीं जा रही है, यहाँ पे सर्विस बेची जा रही है, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है। नीचे एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल के आगे आपको भरना है कि ये कौन सी एक्टिविटी है और ये किस पे डिपेंड करती है। ठीक, इस टेबल को भरिएगा, नीचे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इनको करने की कोशिश करिएगा। ना समझ में आए तो गूगल क्लासरूम में पूछिएगा, आपको वहाँ पे जवाब मैं दूंगा। चलिए, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपेयरिंग दिस 3 सेक्टर्स, जो कि हम लोग अगर नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो इसको पढ़िए, समझिए और इस पे नोट्स बनाइए और इस पे क्वेश्चन आंसर करिए जो भी आपको 10 ईयर्स दिए। चलिए, थैंक यू क्लास, टेक केयर।